फिर से एक बार डीआरटी पैरामेडिकल क्लासेस में स्वागत है। और कैसे हो आप लोग सभी के सभी। आज थोड़ी सी हमारी एक क्लास है जो ये थोड़ी सी क्या है, लॉन्ग होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हमारा जो सबसे बड़ा चीज है कि हम लोगों ने पेपर दे चुके हैं जो 2000, अब जो प्रैक्टिकल लग रहे हैं बच्चों के 2025 वाले, ठीक है। उनमें जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके कल कल कमेंट भी आ रहे थे कि सर हमें प्रैक्टिकल के बारे में बताओ कि प्रैक्टिकल क्लासेस क्या है। तो हमने सोचा चलो ठीक है, आज प्रैक्टिकल के बारे में बताते हैं। तो आप इस क्लास में मेरे साथ बने रहिए। ये क्लास थोड़ी सी क्या है, लॉन्ग होने वाली है बच्चों। क्या होने वाली है, थोड़ी सी लॉन्ग होने वाली है। लॉन्ग होने का रीजन ये है क्योंकि अपन लोग इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं है, क्या है कैसे प्रैक्टिकल होते हैं और कैसे नहीं होते हैं, उनके अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पूछने में तो बहुत कुछ पूछ सकते हैं, पर नॉर्मली क्वेश्चन क्या बनते हैं, क्या पूछे जाते हैं, आप लोगों को पता है कि छोटा सा सिलेबस है अपना, ठीक है। उसके अंदर क्या पूछ सकते हैं क्या नहीं है उसकी बात करेंगे कि सर हमारे बारे में ये पूछ सकते हैं क्या, ये पूछ सकते हैं क्या, हाँ ये पूछ सकते हैं वो पूछ सकते हैं, सबकी बात करेंगे, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि सर हम कैसे करें प्रैक्टिकल, क्या करें। तो आप लोगों को कुछ भी नहीं है, टेंशन लेने की कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों ने, मेरे को पता है आप लोगों ने अपनी फाइल तो तैयार कर ली होगी। उस फाइल के अंदर सबसे बड़ी चीज याद रखनी है, देखो अब आप लोगों को पता है कि कभी कभी क्या होता है कि आप लोग कुछ भी टेस्ट या पेपर कुछ भी देने के लिए जाते हो, टीचर क्या होता है कभी कभी ऐसे पूछता है कि ये तूने लिखा है क्या। तो क्या बोलते हैं, हाँ सर मैंने लिखा है। तो तू मेरे को सुनाए हुआ बता, उसमें से कुछ ना कुछ क्या आप लोगों को पूछ लिया जाता है। तो मेरा तो ये मानना है, मैंने जहां तक देखा आज तक, तो ये मानना है कि जो आप लोग कंटेंट उसके अंदर लिख रहे हो वो कंटेंट आपको आना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कंटेंट आप लोग उसके अंदर लिख रहे हो वो कंटेंट आपको 100% आना चाहिए। उसमें भी कुछ भी नहीं, क्या नहीं होना चाहिए कि जो आपको नहीं आता है। अब देखो चलो ठीक है सर, वो तो हो गया। अब आप लोगों को पता है कि आपके सब्जेक्ट है वो कितने हैं, 4 सब्जेक्ट। फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं मैं, ओनली किसकी बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट ईयर। अब आप लोगों को पता है 4 सब्जेक्ट है, 400 नंबर पेपर है, वो तो आप लोगों ने दे चुके हो। और आप लोग क्या है, देने के बाद में आप लोग प्रैक्टिकल भी देते हो, ठीक है। अब देखो सर, ठीक है हम लोगों ने प्रैक्टिकल दे, हम लोगों ने पेपर दे लिया है, अब हमारा प्रैक्टिकल है सर, तो हमें थोड़ी सी क्या हो रही है, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बस अपना प्रिपरेशन अच्छा रखो, गुड वर्क। देखो सबसे बड़ी ये है कि फर्स्ट अट्रैक्शन इज लास्ट अट्रैक्शन होता है। मतलब क्या है, आप लोगों ने फर्स्ट अट्रैक्शन दिया है, आप लोग उसको फर्स्ट टाइम उसके सामने आप मीट हो रहे हो, तो आपको फर्स्ट टाइम में ऐसी अपनी छवि दिखानी है उसके सामने कि उसको लगे कि हाँ एक्चुअल में ये क्या है, एक मेडिकल का स्टूडेंट है और उसको क्या है, हाँ इसको पता है क्या नहीं है, सब कुछ समझे मेरी बात को। तो प्रॉपर क्या है, आप लोगों को कॉलेज यूनिफॉर्म में जाना है। प्रॉपर यूनिफॉर्म क्या होनी चाहिए, एकदम क्लीन होनी चाहिए। और शेविंग है तो लड़की है, मेरे को पता है, तो शेविंग है वो करवा के जानी है। आपकी हेयर कट है वो अच्छी तरीके से करवा के जानी है। एकदम अच्छी तरीके से जाना है, प्रॉपर जाना है, एकदम साफ सुथरे तरीके से जाना है। ऐसे नहीं है कि आप लोग यूनिफॉर्म के अलावा और कुछ पहन के जा रहे हो। उससे क्या होता है, आप जो आपको सामने की तरफ देख रहा है वो ऐसे लगता है कि यार ये एक मेडिकल का स्टूडेंट है और ये देखो कैसे छपरी की तरह दिख रहा है, समझे मेरी बात को। तो उससे थोड़ा सा उसका माइंड क्या हो जाता है, एक माइंड सेट हो जाता है। अब उसके बाद में बात करते हैं, 400 नंबर तो पेपर हो गया और 100 नंबर आपकी कॉलेज से जाते हैं, तो कितना हो गया, 500। अरे 500 नंबर हो गए। अब लास्ट बचता है अपने पास, एक प्रैक्टिकल बचता है, वो होता है 100 नंबर का। हाँ सर ये 100 नंबर प्रैक्टिकल है, इसी की बात आप लोग कर रहे हैं। अरे मेरे को पता है आप लोग इसी की बात कर रहे हो, आप लोग इसी की बात कर रहे हो कि सर ये 100 नंबर प्रैक्टिकल है, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। हम भी इसी टॉपिक पे आएंगे। थोड़ा सा मैंने बोला भी था कि थोड़ी सी क्लास क्या होने वाली है, थोड़ी सी लॉन्ग होने वाली है। आप लोग बस एक बार इस क्लास को देखना और देखने के बाद में पूरी क्लास देख के जाना। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से कोई ना कोई बच्चों को कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो, ठीक है। प्रॉफिट होने का रीजन ये है कि सर अब हम प्रैक्टिकल पूछ रहे हैं तो प्रैक्टिकल में क्या पूछेंगे उसी की भी बात करेंगे बच्चों। और लास्ट तक इस वीडियो के अंदर आप लोग बने रहिए, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। आप लोगों का एक दिन के अंदर प्रैक्टिकल पूर्ण होने वाला है। चारों सब्जेक्ट के जो आप लोगों को फाइल बनाई गई है वो एक ही दिन होगा और एक ही दिन आपका प्रैक्टिकल क्या हो जाएगा, टोटल फिनिश हो जाएगा, ठीक है। वो प्रैक्टिकल होता है आपका 100 नंबर का। ये 100 नंबर का तो प्रैक्टिकल है, ये 100 नंबर का प्रैक्टिकल है, इसको नंबर्स का प्रैक्टिकल है, इस 100 नंबर का प्रैक्टिकल है। इसके अंदर से अपने को पासिंग मार्क्स चाहिए 45। तो पासिंग मार्क्स है वो कितने चाहिए, 45 पासिंग मार्क्स चाहिए। ये हर सब्जेक्ट के अंदर है, 4 सब्जेक्ट के अंदर भी है ये अपना।
उसके अलावा बात करते हैं कि सर ये जो कॉलेज वाला है ये भी इसके अंदर 45 मार्क्स और 55 मार्क्स चाहिए, ये प्रैक्टिकल में 45 मार्क्स ही चाहिए। अब देखो कि प्रैक्टिकल के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है। सबसे पहले प्रैक्टिकल में आप लोगों जैसे आप लोग एग्जाम देते हो उसी प्रकार से आप लोगों को एक सीटिंग अरेंज में रूम के अंदर बिठाया जाता है। आप लोग उस रूम के अंदर बैठ गए, तो बैठने के बाद क्या करें हम लोग, बैठ तो गए, क्या वहां पे हमें जो हमें कोई नोटबुक या कुछ जो मान लो एग्जाम जो पेपर है उसके अंदर लिखा जाता है वैसे बिठा रहे हैं, तो क्या हमें नोटबुक दें? हाँ देंगे आप लोगों को। देने से पहले उनके पास एक बॉक्स होगा। क्या होगा? बॉक्स होगा। देखो टेंशन ना लो, जैसे जैसे वो प्रोसेस होती है पूरी प्रोसेस की अपन लोग बात करेंगे कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो प्रोसेस होगी। उसकी बात करेंगे सर स्टार्टिंग में ही होता है, एंड में ही होता है, और लास्ट में आप लोगों को जो ये क्वेश्चन है वो क्वेश्चन की बात भी अपन लोग करेंगे कि सर ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन होता है, इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो बात करेंगे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों को, और अगर मान लो कि मेरे को आंसर बताते टाइम और भी क्वेश्चन याद आएंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। मेरे अकॉर्डिंग क्या आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उनकी सभी की बात करूंगा। अब देखो ये तो हो गया आप लोगों का क्या है कि वो सबसे पहले आप लोगों को एक रूम में बिठाएंगे। बैठाने के बाद में उससे पहले आपकी सभी की आईडी उडी चेक की जाएगी नीचे, या चीजें नीचे चेक करने के बाद में ऊपर बैठाने के बाद में रूम के अंदर क्या करेंगे, वो सबके सब आईडी चेक करेंगे। आप लोगों को क्या करना है, एक तो आपकी खुद की आईडी, एक कॉलेज आईडी और आपका एक परमिशन लेटर, ये जरूर लेके जाना है। इनके बिना कभी कभी क्या होता है एंट्री नहीं होती है, तो आप लोगों को लेके जरूर जाना है। उसके बाद में क्या होता है कि आपको बैठाने के बाद में आपका प्रैक्टिकल उस टाइम से स्टार्ट हो गया है। आप मान लो कि आपको बैठा दिया है, बैठाने के बाद में आपका टाइमिंग है जैसे मान लो, तो उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको बैठा दिया गया है। बैठाने के बाद में वो आपका क्या हुआ है, टाइम जैसे स्टार्ट होगा आपके सामने एक बॉक्स आएगा। देखो कैसा बॉक्स आएगा, एक बॉक्स आएगा, उसके अंदर छोटी छोटी सी ये जो स्लिप है, ये छोटी छोटी सिक्के हैं, ये जो आप लोगों का पेपर है छोटी छोटी सी क्या बनाए जाएंगे, एक चिट सी बनाई जाएंगी। उन चिट के अंदर आप लोगों ने एक सब्जेक्ट पढ़ा है, देखना सब्जेक्ट होते हैं चार पहले सब्जेक्ट थे, आप लोगों ने सभी ने पढ़ा है रेडियोग्राफी के बारे में। आप लोगों ने सभी ने ये रेडियोग्राफी फर्स्ट पढ़ी है। ये क्या है, फर्स्ट है रेडियोग्राफी, फर्स्ट अपने फर्स्ट ईयर के अंदर है, और रेडियोग्राफी सेकंड किसके अंदर है, सेकंड ईयर के अंदर। उसके अंदर आप लोगों ने बहुत से पढ़े हैं व्यू। व्यू का नाम सुना है कि चेस्ट है, चेस्ट के अंदर ये भी होते हैं, अब्डोमिन अब्डोमिन ये भी होते हैं, पहली के अंदर ये भी होते हैं। तो इन चिट के अंदर क्या लिखा हुआ है, इन चिट के अंदर भी वो चीज लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है के यू बी, इसी प्रकार से लिखा होता है के यू बी क्या एक व्यू है, तो ये आप लोगों को लिखना है। आप लोगों को लिखना है, तो ध्यान से सुनना पहले क्या है, सभी के अंदर ये चीज लिखी हुई है। इनके अंदर क्या लिखा हुआ है कि इनके अंदर चेस्ट पीए के बारे में लिखा हुआ है। इसी प्रकार से आप लोग बहुत सारी चीट होती है। बहुत सारी चीट का मतलब क्या है कि जैसे मान लो 30 या 35 बच्चे क्लास के अंदर बैठे हैं, तो बहुत सारी चीट होती है, उनके पास एक ही चिट प्राप्त हो जाती है। अब कई बार क्या होता है कि अब वो चिट के अंदर लिखा हुआ है व्यू, और आपको एक नोटबुक दी जाती है, और आपको टाइमिंग दिया जाता है 20 या 25 मिनट का। आपको 20 या 25 मिनट का क्या दिया जाता है, टाइमिंग दिया जाता है। आपको बोला जाता है कि ये टाइमिंग आप लोगों का, और इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ये पूरा पूरा करना है। अब देखो कई बार क्या होता है कि लास्ट वाला जो बच्चा होता है उसको थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा मिलता है। आपको भी पता है स्टार्टिंग से वो कलेक्ट करने लगते हैं, तो लास्ट तक पहुंचते हैं तो 5 या 4 मिनट लग जाते हैं, तो 5-10 मिनट उसको एक्स्ट्रा मिल जाती है। तो आपको क्या करना है, ये व्यू करना है, जैसे आप लोग एग्जाम के अंदर करके आते हो उसी प्रकार से आपको ये व्यू कंप्लीट करना है। अब आपने ये व्यू कर दिया, मान लो बच्चों आप लोगों ने व्यू कंप्लीट कर दिया, करने के बाद में सर क्या होगा, आप लोगों ने कर दिया, आपके नोटबुक को सभी को कलेक्ट कर लिया जाएगा। कलेक्ट करने के बाद में जो एग्जामिनर आपकी एग्जाम है प्रैक्टिकल एग्जाम ले रहा है, उसके बाद क्या होगा, जो प्रैक्टिकल एग्जाम आप लोगों की ले रहा है उसके पास आप लोगों को ये इसको भेज दिया जाएगा। 2 मिनट बच्चों थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा क्या है क्लास लॉन्ग होने वाली है। चलो अब फिर से अब अपन लोग अपनी क्लास पे आते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रैक्टिकल के जो प्रैक्टिकल आप लोगों ने लिख दिया, रिटर्न में लिख दिया है, वो आप लोगों की जो नोटबुक है उसको कलेक्ट करके कहाँ पे सबमिट करा देते हैं, वो जो एग्जामिनर आपका एग्जामिनेशन कर रहा है उसके पास। उसमें क्या होता है, वो एक एक करके सभी को बुलाता है। अब अब मेरे जैसे है बहुत से हैं, वो बोलेंगे कि सर, अब मान लो कि कई हैं मेरे जैसे कि सर हमें ये जो मान लो कि हमें ये सीट मिली है इसके अंदर जो व्यू हमें नहीं आ रहा है, क्या हम चेंज कर सकते हैं? तो वो सबसे बड़ी रीजन ये है कि जहां पर आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जो पर्सन आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उससे आपको विनम्रता से क्या बोलना है कि भैया या सर मेरे को ये नहीं आता, मेरे को दूसरा सीट दीजिए, तो वो आपको जरूर देगा।
ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप लेने के बाद में बोलो, लेने के बाद में नहीं होगा, आपको बिना बताए उस टाइम पे बोलना है। देखो, आपको पता आपके पास चिट आई है, तो चिट आने के बाद में आपको कितना टाइम लगेगा? हाईएस्ट 5 से 6 सेकंड लगेंगे देखने में, हाँ अपने को ये व्यू आता है, हाँ अपने को ये व्यू नहीं आता है। आप लोगों को क्या करना है कि जैसे आप लोगों को नहीं आ रहा है तो आपको उसको विनम्रता से एकदम प्यार से बोलना है कि भैया या कि सर मेरे को ये प्रैक्टिकल नहीं आ रही है, जो मेरे को व्यू है नहीं आ रहा है, आप प्लीज मेरे को ये व्यू थोड़ा सा चेंज करके दे दीजिए। वो आपको चेंज कर देगा, ओनली रिक्वेस्ट से, वैसे नहीं होता है कभी भी, ये रिक्वेस्ट की वजह से होगा, होगा तो। और नहीं होगा अगर अगला मान लो एकदम खड़ूस है, फिर उसका मतलब क्या, अगला ऐसे बोले नहीं 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 एकदम स्टिक है, स्टिक का मतलब क्या है कि वो अपने नियम एंड कानून के ऊपर लागू रहता है, तो वो नहीं देगा। अब मान लो मेरे जैसा हो गया तो भाई नहीं देगा, वो बड़ी बात थोड़ी है। उसके बाद में बात करते हैं कि सर ये तो हो गया, अब प्रैक्टिकल के बारे में बताओ कि प्रैक्टिकल में क्या है। तो आप लोगों को सबसे पहले बात करते हैं प्रैक्टिकल सेटअप की बात कर रहे हैं, ये तो हो गया चिट वाला, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे आप लोगों को वो एक एक करके बुलाएगा, जैसे मान लो कि फर्स्ट बच्चे का नंबर आ गया है, फर्स्ट बच्चे का नंबर आने के बाद में उसके सामने, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मैं मान लो आपके सामने बैठा हूँ, तो मेरे जस्ट सामने क्या है उस बच्चे को बुलाएगा। तो आपको एंट्री करने से पहले क्या करना है कि उस जो अंदर है, आपको पता है डॉक्टर है, आपसे बहुत हाई लेवल के ऊपर है वो, और आपसे क्या है एज में भी ज्यादा है, तो आपको पता है हमारे मेडिकल फील्ड के अंदर एक बॉस नाम शब्द बहुत यूज में लेते हैं। बॉस बोल के अंदर करना है कि बॉस की मैं अंदर आ सकता हूँ, या बॉस क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। उसके बाद में क्या करना है, चलो ठीक है आपने बोला कि बॉस मैं कम इन, तो वो बेस्ट काम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब वो आपको बोले कि आप बैठो, तभी आपको बैठना है। ये थोड़े से कॉमन पॉइंट है। उससे क्या होता है कि उसके नजरों में ऐसे होता है कि हाँ इसको कुछ ना कुछ नॉलेज है, वो आपको बोलेगी हाँ आप आ जाओ अंदर, तो आपको अंदर आना है। आने के बाद में बोले नमस्ते, जो भी है आपको बोलना है, या गुड मॉर्निंग बॉस बेस्ट बात है। आपका आफ्टरनून के टाइम होगा तो आपको क्या बोलना है, मोस्टली मिड वे बिटवीन होता है डे के, दोपहर के टाइम से आफ्टरनून के टाइम, तो आफ्टरनून बोलो। उसके बाद में वो आपको बोले हाँ बच्चा आफ्टरनून, जो बोलेंगे आपको क्या है, बोलेंगे बैठने के लिए, तो आपको बैठना है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि आप लोग बैठ चुके हो, बैठने वालों आपको क्या करना है कि वो आपको सामने ऐसे जो सेटअप जिमा हुआ है, ये सेटअप रहेगा, ठीक है। आपके सामने देखो स्कल की बोन है, ये बोन पड़ी हुई है, सभी की सभी आपके सामने बोन पड़ी रहेंगी। और आपके सामने ये जो मान लो कि ये एक्सरे है, उसी प्रकार से आपके सामने एक्सरे किए हुए होंगे। इनके अंदर तो, इसके अंदर तो क्या नाम लिखा हुआ है, पी एक्सरे है या टी एक्सरे, देखो इसके अंदर तो लिखा हुआ है कि देखो इसके अंदर सभी के अंदर क्या नाम लिखा हुआ है, इसके अंदर नाम भी लिखा हुआ है कि इसके अंदर क्या नाम है, ठीक है। उसके अंदर क्या है सब कुछ आपको दिया हुआ है कि चेस्ट का एक्सरे पिएगा, इसी प्रकार से चेस्ट का, वर्टिब्रा, शोल्डर, ये जो एक्सरे हैं, मेरे को देखो ये एक ही मिला था, ठीक है। तो मैंने ये एक अभी तक कलेक्ट किया है, आपको दिखाने के लिए लेके आया हूँ। इसके अंदर क्या है कि ये चेस्ट एक्सरे, इसको करना है आप लोगों को। देखने के बाद में क्या करना है, ये चेस्ट एक्सरे हो गया, ठीक है। इसके बारे में पूछेगा वो आपको, देखो इसके अंदर बात करेंगे, ऐसा सेटअप आपको वहां पर कंफर्म मिलेगा। क्वेश्चन की बात तो बाद में करेंगे, क्वेश्चन क्या पूछेंगे सर, क्या नहीं पूछ सकते हैं। देखो मैं आपको वो गाइड कर सकता हूँ इतने अच्छे तरीके से, मैं कोई ऐसे तो हाथ नहीं कि वही क्वेश्चन वो पूछेगा जो मैं बताऊंगा। हाँ मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर 50 60 70%, ठीक है, 60 70% मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा वो 100% पूछ भी सकता है, क्योंकि आज तक ये छोटा सा एक सिलेबस है, ठीक है। उस सिलेबस के अंदर इतना ही बनता है। अब आप लोग पता है, आप लोग फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ के आए हो। जैसे सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट की, बात करते हैं रेडियो फिजिक्स है, आप लोग पढ़ के आए हो। उसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक फिक्स टॉपिक है, एक एक्सरे ट्यूब है, उसके अंदर 10 15 टॉपिक हैं, उनके बारे में पूछते हैं, ठीक है। उसकी बात करेंगे बच्चों। अभी क्या है कि स्टार्टिंग है, डोंट वरी, आप लोग एकदम ऐसे मान लो कि हंसते हंसते अपन लोग इस प्रैक्टिकल की क्लासेस को पूरा कर लेंगे। हमारे पास अब मेरे को पता है कि थोड़ा सा लेट हो गए हैं, बट कोई नहीं, आप लोग एक बार इसको आप खुद देखना, देखने के बाद में जो आपके साथ वाले प्रैक्टिकल दे रहे हैं उनको जरूर भेजना, क्या पता उनको इस चीज से कुछ ना कुछ फायदा हो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा तो नहीं है, बट ऐसे मान लो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही। अरे मैं से नहीं बोल रहा 100% प्रॉफिट होगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट 101% होगा, और वो होगा तो होगा ही, ठीक है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। और तो आपकी किस्मत की बात है क्या नहीं है। आरपीएम सी है, आरपीएम सी क्या है, देखो एक बात बताता हूँ आपको, एग्जाम देके आ रहे हो आप लोग, तो एग्जाम में क्या होता है कि छोटी चीज है, एग्जाम एग्जाम में छोटी चीज है। आप लोग एग्जाम देने के लिए गए, देने के बाद में अगर मान लो ये व्यवहार ना करे, बट एग्जाम में पेपर बैक हो जाता है, तो आप लोग 1 या 1.5 मंथ बाद में एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। पर प्रैक्टिकल में थोड़ा सा लफड़ा ये है कि वो एग्जाम होने के बाद में, उसमें रिजल्ट आने के बाद में कम से कम बहुत लॉन्ग टाइम लगता है, कम से कम 4 5 महीने लग जाते हैं। तो थोड़ा सा वो क्या हो जाता है
लॉन्ग टाइम हो जाता है। तो उसमें थोड़ा सा क्या है, सब्जेक्ट भी चार चार पढ़ने पड़ते हैं और अब पेपर वेग होता है वो एक सब्जेक्ट का होता है। अपने डीआरटी के अंदर तो बहुत अच्छी बात है, क्या सिस्टम है कि डीआरटी के अंदर एक अच्छी चीज ये है कि अपने को ओनली चार सब्जेक्ट है, एक एक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है, सिंगल सिंगल है। ओटी वाले हैं उनमें क्या सीन होता है, प्रैक्टिकल देने के बाद में कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं अपन लोग कि ये क्या चीज है। अब जैसे आप लोगों को ये पकड़ा दिया जाएगा सामने कि बेटा, आप लोग जैसे वहां पे बैठोगे, आपको पूछ के बैठना है। देखो बच्चों, आपको जब वो बोले कि बैठो तभी आपको बैठना है। उससे क्या होता है कि अगर आप लोग बिना पूछे बिना कुछ बोले बैठ गए तो उनको लगेगा कि इनको क्या नहीं है, मैनर्स नहीं है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, आपको क्या करना है, आराम से अगला बोले तभी आपको बैठना है। ये तो आपको भी पता है कि जब तक कोई भी कुछ किसी के, आप लोग पता फैमिली के अंदर जा रहे हो, बिना फैमिली को बताए कहीं पर जा रहे हो तो फैमिली को बताने के बाद में आप जाते हो, कहीं पे भी अतिथि के घर जा रहे हो तो आप उसको पूछते जरूर कि ये चीज है, मैं ले लूं क्या। उससे क्या होता है, उसको लगे अगला बंदा अपने को पूछ रहा है। तो उसी प्रकार से आप लोग को वहां पर क्या है, बैठना है। बैठने के बाद में आप लोगों के सामने ये सेटअप दिखाई देगा, 101% ये सेटअप दिखाई देगा। ये तो 101% है, ये सेटअप आपको दिखाई देगा। उसमें क्या होगा, ये कि ये बोन पड़े रहेंगे और आप लोगों के सामने ये भी पड़े रहेंगे, ये दो तीन बहुत सारे पड़े रहेंगे। आप लोगों को पूछा जाएगा कि आप लोगों को दो कंडीशन बनेंगी, आपको बोलेगा इसके अंदर से बोन का नाम लेगा वो उठाना है, और इसके अंदर से पूछेगा एक एक्सरे उठाओ, वो उठाने के बाद बोलेगा इसमें क्या है, कौन सा एक्सरे। अब मान लो आप लोगों ने ये उठाया, इसमें तो लिखा हुआ है चेस्ट एपी, तो आप लोग उठाने के बाद में नीचे वाला साफ रहेगा, इसके अंदर क्या है लिखा हुआ नहीं रहेगा। आप लोगों को उठाना है, उठाने के बाद बोलेगा इसको देखो, तो आप लोगों को देखना है, वो देखने के बाद पूछेगा इसमें क्या दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को यही बात बोलनी है कि सर हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो अपने विभिन्न पता से बताना है कि सर हमें इसके अंदर क्या दिख रही है, रिब्स दिखाई दे रही है, ठीक है, इसके अंदर लंग्स फील्ड दिखाई दे रहा है, हेड की शेडो दिखाई दे रही है, पीछे थोड़ी सी वर्टिब्रा दिखाई दे रही है, थोड़ा सा सर क्या है, हमें कोस्टोफेरिंग एंगल भी दिखाई दे रहा है। कोस्टोफेरिंग एंगल क्या होता है वो भी दिखाई दे रहा है, उसकी बात करेंगे। क्लेविकल बोन दिखाई दे रही है, उसके अलावा बात करते हैं कि सर हमें ऊपर दिखाई दे रहा है, तो हमें इसके अंदर गैसेज भी दिखाई दे रही है, इतना बताना है। और आपको पूछेंगे एपी एपी, तो आपको पता है एपी होगा तो सामने रिब्स क्लियर दिख रही है आप लोगों को। पीए की बात करेंगे तो आपको जो शोल्डर बोन है पिछले वाली वो क्या है, वो बोन अच्छी तरीके दिखाई देंगी, तो आपको थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। उसके अलावा बात करते हैं लंग्स की शेडो के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब उसके अंदर ना तो राइट मार्कर लगा हुआ है ना लेफ्ट मार्कर लगा हुआ है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी नहीं लगा हुआ है, देखो बच्चों। तो इसमें भी क्या करना है, आप लोगों को देखना है कि लंच की शेडो किस साइड में, लंच की शेडो लेफ्ट साइड में होते हैं, आप लोगों को पता है। तो ये लेफ्ट साइड में क्या है शेडो है, ये राइट साइड में क्या है, तो ये राइट साइड है, ये कौन सा है, लेफ्ट साइड है। थोड़ा सा क्या है, इसको ध्यान में रखना है कि ये एक्सरे वहां पे दिए जाते हैं और आपके बारे में वहां पे पूछे जाते हैं। देखो बच्चों, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि वहां पे सेटअप कैसे होता है, कैसे आप लोगों को पूछा जाता है, टेंशन लेने की बात नहीं है, ऐसे ही होता है। और साथ ही पूछा जाता है, हर साल हर वर्ग इसी पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है उसके बाद में बात करते हैं, क्वेश्चन ये पूछ भी सकते हैं और पूछेंगे भी। देखो मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि 10 क्वेश्चन मैंने, मान लो कि एग्जाम्पल से इमेजिन करो, मैंने आपको 10 क्वेश्चन बताए और आप लोगों ने बोलो कि सर 10 क्वेश्चन, तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि 10 के 10 क्वेश्चन पूछेंगे। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि उसके अंदर से आपको कम से कम 30-40% क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। 100% बताएंगे, 30-40% जरूर पूछे जाएंगे, पर मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन बहुत हैं जो आप लोगों के लिए बेस्ट प्रॉफिट है। उसके अलावा उसके बाद में ये बोन रखी हुई है, तो आपको अगला ऐसे बोलेगा कि ये अगला आपको ऐसे बोलेगा कि ये जो बोन है, सॉरी, ये अगला आपको बोन के बारे में बोलेगा कि आपको क्या करना है, एक बोन उठानी है। आपको बोलेगा इसके अंदर स्कल उठाओ, तो आपको देखना है कि स्कल कौन सा है, स्कल उठाना है। उठाने के बाद पूछेगा इसके अंदर कौन सी बोन है, तो बोन के बारे में बताना है। बोन के बताने के बाद से इतनी बोन है, मेरे को इतना पता है, मैंने बता दिया आपको, आपको रखना है। आपको बोलेगा कि जो आपकी जो थाई बोन है उसको उठाओ। थाई बोन कौन सी होती है, ये थाई बोन है, कौन सी है, फीमर बोन के बारे में, फीमर बोन है, इसके बारे में बताओ। तो आपको बताना है हेड नेक सांप, ठीक है, इनके बारे में, बोन के बारे में बताना है। बताने के बाद में आपको बोलेगा कि शोल्डर जॉइंट उठाओ, या बोलेगा हिप जॉइंट, तो हिप जॉइंट के बारे में उठाना है, ये हिप जॉइंट है सर, ठीक है। आपको बोलेगा पेल्विस उठाओ, तो पेल्विस उठाना है कि ये पेल्विस बोन है, ये क्या है, ये क्या है, उनके बारे में थोड़ा बहुत बताना है, डायरेक्ट नहीं बताना है। देखो ऐसे नहीं है कि उसने बोला कि उठाओ और आप बताओ। आपको पूछेगा कि मान लो उसने बोला स्कल कौन सा है, तो आपको बताना है सर ये स्कल है, तो बोलेगा स्कल को उठाओ, तो उठाना है। फिर पूछेगा इसके बारे में बताओ, तो आपको बताना है। एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि आप लोग जा रहे हो तो उसको थोड़ा सा एकदम निडर होकर बताना है।
ऐसे नहीं है कि सोच रहे हो, आराम से फेस टू फेस सर की तरफ देखो कि सर ऐसे ऐसे होता है, और साफ करके बाद सबसे ध्यान रखना है। कैसे नहीं है कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। मैं तो आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ सभी को एक साथ में। वहां पे एकदम विनम्रता से बताना है, एकदम जैसे जितना हो सके इतना हैंड का नहीं यूज में लेना है, एकदम विनम्रता से बैठना है, ठीक है। और साथ में बताना है कि सर ये इसमें ये है, ये हैंड नहीं हिलाने हैं। उसका रीजन क्या होता है, जैसे मान लो आपको पूछा जाए इसमें क्या है, तो आपको हैंड में लेना है। इसके अंदर क्या दिखाई दे रही है, मैंडिबल दिखाई दे रही है सर मेरे को, इसके अंदर ये दिखाई दे रही है नेजल बोन दिखाई दे रही है, फ्रंटल बोन है सर, ऊपर क्या है पेराइटल है, पीछे क्या है ये, ऐसे उसको बताना है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि सर ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ऐसे नहीं बताना है, ठीक है। आपको जो चीज दिखाई दे रही है वैसे, अब मान लो कि आपको वो पूछेगा 206 बोन के अंदर पूछ लेता है, मोस्टली 206 बोन ही है इसके अंदर बोन रखी है, उसका मतलब क्या 206 बोन की बात कर रहे हैं। आपको पूछ ले क्रेनियल बोन कितनी होती है, तो आप लोगों ने बता दिया कि सर क्रेनियल बोन 8 होती है, ऐसे बोलो फ्रंटल फ्राइटल, ऐसे नहीं बोलना है। उसको बताना है कि जो फ्रंटल होती है वो सिर्फ हेड के सामने होती है, पेराइटल बोन होती है वो हेड के ऊपर होती है, ऐसे हैंड नहीं लाने, उसको बताना है डायरेक्टली, ठीक है। और उसको टेम्पोरल बोन होती है, वो जो हेड है उसका साइड का निर्माण करती है, समझे मेरी बात को। ऐसे आप लोगों को क्या है बताना है। देखो बच्चों, हंसते हंसते अपन लोग सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। मेरी भगवान से दुआ है कि आप लोगों की डीआरटी सभी की क्लियर हो, क्योंकि डीआरटी क्लियर होगी तो आप लोग क्या है कि घर वाले, मेरे को पता है, देखो सभी को पता है कि अपने घर वाले हैं वो पैसे लगा रहे हैं, ठीक है। पैसे क्यों लगा रहे हैं कि अपना बच्चा है वो पढ़ लिख कर कुछ ना कुछ बने, ठीक है। तो आप लोगों को क्या है कि घर वालों को ऐसा नहीं है कि सर ये क्या है, ये क्या है, नहीं है। आप लोगों को पढ़ना है और आप लोगों के पास टाइम यही है, और आप लोग जैसे ही फर्स्ट ईयर क्लियर हो जाएगी आप लोगों की, तो सेकंड ईयर के अंदर आओगे तो आप लोगों का टाइमिंग बहुत कम होता है, और सेकंड ईयर का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा लॉन्ग होता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर का सिलेबस थोड़ा शॉर्ट है और सेकंड ईयर सिलेबस क्या है, लॉन्ग है। आप लोग मेरे साथ हंसी मजाक के साथ में बने रहिए क्लास के अंदर, और आप लोग ये क्लास कंटिन्यू लास्ट तक देखना है, इससे आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट। अब देखो, ये आप लोगों को पूछा जाता है, और पूछने के बाद में अब बात करते हैं अपन लोग अपने टॉपिक के ऊपर। इसके ऊपर बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक का मतलब ये नहीं है क्या बात करें, बात प्रैक्टिकली है। टॉपिक अपना आज है क्या, मैंने आपको सामने भी लिखा है, टॉपिक है डीआरटी फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल, डीआरटी फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल। अब देखो, अब मोस्टली मैंने जहां तक देखा है, एक जो आपको मैंने बताया था कि नोटबुक, नोटबुक के अंदर मोस्टली नंबर देखने को मिलते हैं 25 से 30, ठीक है। रिटर्न के अंदर मोस्टली देखने को मिलते हैं। उसके बाद में आपका जो वाइवा होता है, उसके बाद में अपन लोग बात करते हैं जो आपका वॉइस वाइवा होता है, उसके अंदर क्या मोस्टली देखने को मिलता है, तो उसके अंदर मोस्टली देखने को मिलता है 20, 23, 24। ये क्या होता है, ओवरऑल होता है 40, 45, कभी कभी 60, 65, ये नंबर देखने को मिलते हैं बच्चों। अब ये तो नंबर देखने को मिलते हैं कि सर ये नंबर देखने को मिल रहे हैं, चलो ठीक है, ये आप अभी क्यों बता रहे हो, ये बताने का रीजन ये है कि जिससे आप लोग नोटबुक अच्छी लिख रहे हो और रिटर्न भी अच्छा देगी। देखो सबसे पहले नोटबुक तो अच्छी लिखनी लिखनी है, जो आप उसके अंदर जो आपको चिट मिल रही है उसके अंदर व्यू के बारे में तो अच्छा लिखना ही है, और साथ में क्या है, व्यू के बारे में अच्छा लिख रहे हो, उसके अलावा आपको और क्या करना है, उसके अलावा क्या है, जैसे वो आपको वाइवा ले रहा है, आपका जो वॉइस वाइवा, मतलब कि आपको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, उसके बारे में आपको अच्छे तरीके से बताना है, क्योंकि उसके भी आप ही आपको नोटबुक के अंदर नंबर मिलते हैं, जहां तक मेरा मानना है। क्यों, आपको देखा जाता है कि उसको बोलने का तरीका क्या है, उसने कितनी क्वेश्चन बताया, तो वो वहां पर एक ऐड करेगा आपके सामने नंबर। उसका मतलब क्या है, इस बच्चे के वाइवा में इतने नंबर, तो वाइवा के अकॉर्डिंग आपके नोटबुक के अंदर देखेगा कि क्या है क्या नहीं, उसके अंदर आपका अकॉर्डिंग क्या है उसके अंदर नंबर फिल करेगा। अब ये तो है अपना ये वाला। अब देखो, आप लोगों को पता है कि 4 सब्जेक्ट आपके पास मोस्टली कितने हैं, 4 सब्जेक्ट है। सबसे पहले बात करते हैं एनाटॉमी, उसके बाद में कौन सा है, अपन लोग लेते हैं डार्क रूम, उसके बाद में बात करते हैं रेडियो फिजिक्स, उसके बाद में लास्ट अपना बात करते हैं रेडियोग्राफी की। किसकी, रेडियो। देखो बच्चों, एनाटॉमी, डार्क रूम, रेडियोग्राफी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं रेडियो फिजिक्स में से, कि सर ये रेडियो फिजिक्स में से क्वेश्चन क्या पूछते हैं क्या नहीं पूछते हैं।
आप लोगों को पता है कि रेडियो फिजिक्स में क्वेश्चन पूछने का रीजन क्या है और रीजन क्या नहीं है, आप लोगों को ये चीज का भी पता है। तो अपन लोग बात करते हैं कि चलिए रेडियो फिजिक्स में से क्वेश्चन क्यों पूछते हैं, क्या रीजन है इनका, क्या नहीं है। आप लोगों को पता है ये जो एक्सरे का काम हो रहा है, ये रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफी का मतलब क्या है, एक्सरे, ठीक है। डार्क रूम का मतलब क्या है, एक्सरे के अंदर जो इमेज मिली है उसको कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट क्या करना है, उसके बाद अपन लोग पहले जो पिछली क्लास उसमें बात हो चुकी है और आगे बाद में बात करेंगे, डार्क रूम पढ़ेंगे उस टाइम पे। अब बात करते हैं कि सर एक्सरे है, एक्सरे किसके अंदर हो रहा है, रेडियोग्राफी के अंदर। अभी रेडियोग्राफी सबसे मोस्ट, इसके अंदर क्या हो रहा है, रेडियोग्राफी के अंदर एक्सरे हो रहा है। अरे तो हो किससे रहा है ये एक्सरे, इस रेडियो फिजिक्स की वजह से हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक्सरे ट्यूब है। अरे है नहीं बच्चों, एक्सरे ट्यूब भी है। उसके अलावा ये हो किस पे रहा है, इस डार्क रूम के अंदर क्या है, एक्सरे फिल्म है, इसके अंदर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इनके अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट क्या है, रेडियो फिजिक्स है। अब एक्सरे ट्यूब के बारे में पूछ ले, अब एक्सरे ट्यूब है, क्या होती है एक्सरे ट्यूब, एक्सरे क्या है क्या नहीं है, ये सभी क्वेश्चन इसके अंदर पूछते हैं। एक एक बाइस बात करेंगे। अभी जस्ट आपकी बातें चल रही हैं अपनी, क्या है क्या नहीं है, अभी सभी चीजें अंदर अपन